हेलो स्टूडेंट्स, एडिबल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग अपनी छुट्टियों के बाद वर्कशीट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 46। ये क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग नेताजी का चश्मा इस चैप्टर को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक, और पहले भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा भाग, और नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। डेट है 19 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संदर्भ पाठ है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। तो बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ में के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इस पाठ में और क्या आगे घटना घटित होती है उस बात को हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट, इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। देश के एक मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है, देशभक्ति को उठाया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति मतलब कि छोटे से छोटे स्तर से भी अपने अंदर की देशभक्ति को प्रकट कर देता है। इस बात को इस चैप्टर में बखूबी दर्शाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, मतलब देशभक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ देशभक्ति है, देशभक्ति को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में भारत बसता है और भारत के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके संदेश हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो फिर आगे नहीं आ पाते हैं, वो गुमनाम ही रह जाते हैं। वही कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, देशभक्ति में कौन कौन योगदान देते हैं। क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपने स्तर से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देशभक्ति में और देश के लिए कुछ करना से अगर हम एक सच्चे नागरिक बन जाते हैं तो देशभक्ति यही एक सबसे बड़ी देशभक्ति, क्योंकि जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने संविधान का पालन करेंगे, अपने कानून का पालन करेंगे, तो हम देश के लिए अच्छा करेंगे, या फिर अपने आप को इस ढंग से हम बनाएं कि हम देश के किसी काम आ सकें। यही देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब बॉर्डर पर जाकर के गोली खाकर मर जाना ही नहीं होता है। देशभक्ति बहुत तरह से प्रकट हो सकती है। खैर, सैनिकों की भूमिका तो काफ़ी अतुलनीय है, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप देश के लिए करके अमर हो सकते हैं, या फिर देश के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है, मतलब कि एक नक्शे का नाम देश नहीं है। ओके, समझ रहे हैं ना, कि जैसे नक्शे में चारों तरफ से सीमाओं से घिरा भूभाग होता है, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा है, पाकिस्तान का नक्शा है, अफगानिस्तान का नक्शा है, तो उसी का नाम देश नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों पहाड़ों से, पेड़ पौधों वनस्पतियों पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। मतलब देशभक्ति एक भावना है, देशभक्ति कोई वस्तु नहीं है, देशभक्ति कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये एक भाव है, यह एक समर्पण है। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हमें उनकी बातों पर भी गौर करना होगा, उनके कामों पर भी गौर करना होगा, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। आप सिर्फ एक अच्छा भारतीय नागरिक बन जाइए, यही देशभक्ति, क्योंकि जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो आपसे देश को कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि देश को लाभ ही होगा। तो बस आप एक अच्छे नागरिक बन जाइए, ये देशभक्ति हो गया, यह भी देशभक्ति हो गया। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। मतलब देशभक्ति की परिभाषा व्यापक है, हमें इसे और परिभाषित करने की आवश्यकता है और इसको व्यापक रूप देने की आवश्यकता है। यह एक संदेश इस चैप्टर में दिया गया है। तो हमें इतना ही आज जानना है, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, शब्द मित्र हैं, मित्रता है, तो देख लेते हैं। व्यंग्यात्मक शैली, तो व्यंग्यात्मक शैली का मतलब होता है हास्य अंदाज में या मजाकिया लहजे में किसी भी बात को कहना, और मार्मिक, मर्म या भाव को छूने वाली, ठीक, वैसी बातें जो हमारी दिल को छू जाती हैं वो मार्मिक कहलाती हैं। ओके, अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न भी है, जैसे नेताजी का चश्मा आपको किस विषय में, पाठ की आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, देश किससे बनता है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है। और पांचवा प्रश्न है, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे।
तो ये कुछ प्रश्न हैं और फिर आपके लिए एक संदेश है, नियमित रूप से आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, ठीक, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसमें आप लापरवाही ना बरतें, अपने आप को सुरक्षित रखें, देश सुरक्षित होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करती है? तो उत्तर है, नेताजी का चश्मा पाठ हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, मतलब कि देशभक्ति के विषय में सोचने को प्रेरित करती है, मजबूर करती है। देश किससे बनता है? इसका उत्तर है, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। ओके। प्रश्न 3 है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। मतलब अपने देश के किसी भी चीज़ से प्रेम का नाम देशभक्ति है। सबसे लगा होना चाहिए, सबके आदर्श का आप सम्मान कीजिए, सबके मान सम्मान के बारे में सोचिए, सबकी सुरक्षा सोचिए, यही देशभक्ति है। आपसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, यही देशभक्ति है। देश के लिए कुछ बुरा नहीं होना चाहिए आपके से, ये देशभक्ति है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। और प्रश्न 5 है, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, मैं देश के लिए सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ओके, तो ये योगदान तो बहुत तरह का हो सकता है, ये आपके विचार पर निर्भर करता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक लाइन लिख दिया है, देश के लिए सेना में भर्ती होकर सेवा करना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।